Hi everyone, welcome back. I am your गुलाब सर फ्रॉम एडमेडिट क्लासेस तरैया। चलिए, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका इस चैनल पे। आज अंग्रेजी में हम लोग कह रहे हैं आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डिक्शनरी से ढूंढ करके वर्ड्स, जो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब के लिए ये वर्ड्स जो होंगे बड़ी महत्वपूर्ण होंगे। आई होप, या मुझे पता है कि हो सकता है कि आप लोग इसमें से बहुत सारे शब्दों को जानते भी होंगे। चलिए देखते हैं। पहला वर्ड जो है आजकल बहुत बोलबाला चल रहा है, हमारा वर्ड है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड। अगर हम आपसे पूछें कि एंड्रॉयड मोबाइल होता है, सबके पास है, आपके पास भी है, हमारे पास भी है। एंड्रॉयड का अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी मीनिंग क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? तो चलिए बताते हैं हम आपको। एंड्रॉयड का मतलब होता है मानव जैसा। मानव जैसा, मनुष्य के जैसा। एंड्रॉयड शब्द का मतलब होता है मनुष्य के जैसा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है, दूसरा वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, अ रेड लेटर डे। चलिए इसमें आप लोग अ रेड लेटर डे, इसका मीनिंग का आप लोग बताइए, आप लोग अंदाजा लगाइए कि क्या हो सकता है। A red letter day. This word is very very important and special for me and you also. That's why let's see a red letter day. इसका मतलब होता है खुशी का दिन। खुशी का दिन। आपके जिंदगी में ऐसा दिन आता होगा जब आप बहुत खुश होते होंगे या खुशी का मौका है, तब हम वहां कह सकते हैं कि दिस इज अ वेरी स्पेशल डे, यानी कि खुशियों से भरा दिन हो तो उसको हम बोल सकते हैं कि अ रेड लेटर डे। जैसे मान लीजिए किसी का बर्थडे है तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ रेड लेटर डे फॉर अस या यू, यानी कि यह खुशी का दिन है तुम्हारे लिए, हमारे लिए। तो अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है? खुशी का दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और नेक्स्ट वर्ड जो होगा देखेंगे बोर्ड पर। तीसरा हमारा वर्ड है एड्रेस। आई होप कि आप सब जानते हैं एड्रेस। एड्रेस के कितने मीनिंग होते हैं, तो चलिए देखते हैं। एड्रेस का मतलब तो एक होता है हम लोग का पता, जो जेन्युइन सबको पता है, जो कि एक नाउन है। एड्रेस अगर मीनिंग पता होगा तो नाउन हो जाएगा। एड्रेस का मतलब होता है भाषण, तो भाषण भी हमारा नाउन हो जाएगा। एड्रेस का मतलब होता है भाषण देना। भाषण देना, है ना। नेता लोग ये सब काम बहुत ज्यादा करते हैं, भाषण देने का, है ना। कुछ टीचर लोग भी करते हैं भाषण देने का काम। तो देखिए यहाँ भाषण देना, ये हमारा वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड हम लोग का है, छोटे बच्चों को अगर आप मारते होंगे ना, और गांव देहात के होगा, तो क्या करता है पता है? गाली देता है। चलिए देखिए, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्यूज। चौथा वर्ड हमारा है एब्यूज। तो एब्यूज का मतलब होता है गाली देना। हम सब जानते हैं एब्यूज का मतलब गाली देना होता है, एक वर्ब है भी वन। इसी को जैसे मैंने एब्यूजेज किया, एब्यूजेज, एब्यूजेज का मतलब जैसे मैंने किया एब्यूजेज, तो इसके मीनिंग हो जाते हैं बुराइयां। बुराइयां या सामाजिक कुरीतियां। हमारे समाज में जो कुरीतियां होती है, जैसे दहेज प्रथा हो गया, विधवा विवाह का न होना, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कुरीतियां हैं। तो सामाजिक कुरीतियां, सामाजिक कुरीतियों को कहा गया है अंग्रेजी में एब्यूजेज। जैसे मैंने कहा कि देयर आर मैनी एब्यूजेज, मैनी एब्यूजेज इन आवर सोसाइटी, इन आवर सोसाइटी। इसका मतलब क्या हुआ? तो नॉर्मल बच्चा होगा जो एब्यूजेज देख लेगा, कहेगा ना गाली देना आता है, नहीं। यहाँ मीनिंग होगा कि हमारे समाज में मैनी एब्यूजेज, बहुत सारी बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं। देयर आर मैनी एब्यूजेज इन आवर सोसाइटी। हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं। चलिए, तो आई होप कि ये वर्ड आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर बुराइयां होगा तो नाउन होगा, कुरीतियां होगा तो भी नाउन के रूप में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम सब। हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है ना, सॉफिक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है, और उससे हम बहुत सारे
वर्ड को फॉर्मेट कर सकते हैं। ISH इसको पढ़ते हैं इस। चलिए देखिए, ISH को जोड़ दें किसी वर्ड के अंत में तो कैसे इसका मीनिंग बदल जाता है। जैसे मैंने कहा कि गर्ल, गर्ल आप देखेंगे गर्ल, गर्ल का मतलब क्या होता है, लड़की, गर्ल का मतलब लड़की। लेकिन जैसे मैंने कहा गर्ल इस, ISH मैंने जोड़ा, देखिए ISH यहाँ पर मैंने क्या जोड़ दिया, ISH, तो इसका मतलब हो जाएगा लड़की जैसा, लड़की जैसा, लड़की जैसा। कोई कोई लड़का होता है उसमें सारी एक्टिविटी किसके जैसा होता है, लड़की जैसा, तो उसको हम लोग बोलेंगे यू आर अ गर्लिश। मैंने लिखा कि यू आर अ गर्लिश, यू आर अ गर्लिश। किसी को अगर मैंने बोला कि यू आर अ गर्लिश, इसका मतलब तुम लड़की जैसे हो, तुम लड़की जैसे हो, तो गर्लिश का मतलब लड़की जैसा। मैंने लिखा येलो, येलो में लगा दिया ISH, येलो इस मैंने पीला जैसा, पीला सा अच्छा है, पीला जैसा, यानी कि कोई ऐसा रंग जो कैसा दिखता हो, पीला जैसा दिखता हो, तो येलो इस, येलो इस, है ना। मैंने लिखा ब्रदर इस, ब्रदर इस, कोई लोग होता है ना जैसे भाई जैसे व्यवहार करे आपसे, तो हम इसको कह सकते हैं कि ब्रदर इस माने भाई जैसा, भाई जैसा, है ना। जैसे मैंने कहा कि ही लव्स मी, ही लव्स मी ब्रदरिस, ब्रदरिस, BROTHERISH, ब्रदरिस, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, ब्रदरिस माने भाई जैसा, कैसा, भाई जैसा। मदरिस मतलब माँ जैसा, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा, एल्स, एल्स। एल्स का मतलब बेसिकली होता है और, लेकिन किस सेंस में और होता है, हम सब जानते हैं कि एंड मतलब भी होता है और, तो एंड, एंड का एंड मतलब और हो गया, ये तो कंजंक्शन है। लेकिन एल्स का मतलब क्या होता है, देखते हैं। एल्स, एल्स किस सेंस में और होगा, जैसे मान लो कि हमें कहना है कि कुछ और, जैसे हमें कहना है कि कुछ कुछ और चाहिए, खाना आजकल शादी भी हमें लोग खा रहे हैं, हम लोग तो और कुछ चाहिए, लेबा कुछ बुनिया उनिया पूरी, और कुछ, ऐसे अक्सर लोग बोलते हैं और कुछ और कुछ, है ना। तो कुछ और, है ना, हम कहेंगे कहीं और कहीं, और कहीं, और कहीं, या कहीं और, कहीं, कहीं और, है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेज को हम कैसे बनाते हैं, एल्स की सहायता से, सॉरी सेंटेंस नहीं वर्ड, एल्स की सहायता से ऐसे वर्ड हम फॉर्मेट करते हैं। जैसे मैंने कहा और कौन, और कौन, अगर आपको ऐसे बोलना है कि और कौन, तो कैसे होगा, तो पहले कौन का अंग्रेजी लिखेंगे हम, तो कौन का अंग्रेजी होगा हु, और का अंग्रेजी एल्स, और कौन, और कौन कौन यहाँ आया था, देखिए तो बोर्ड पर, और कौन कौन यहाँ आया था, अगर मुझे बोलना है कि और कौन कौन यहाँ आया था, देखिए वर्ड सीखिए और उसको सेंटेंस में यूज करिए, तब जाकर के उसका फायदा होगा। और कौन कौन यहाँ आया था, कौन कौन यहाँ आया था, और कौन कौन यहाँ आया था। तो चलिए देखिए इसको बनाए, तो हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा हु एल्स, हु एल्स, आया था क्वेश्चन मार्क होना चाहिए यहाँ, तो हु एल्स, अब यहाँ कौन कौन प्लूरल हो गया, तो हु एल्स हैड कम हियर, और कौन कौन यहाँ आया था, पास्ट परफेक्ट टेंस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा हु एल्स का यूज कैसे करेंगे, है ना। जैसे मैंने कहा और क्या, अगर आपको बोलना हो कि और क्या, तो और क्या का क्या हो जाएगा, तो क्या का व्हाट एल्स, और क्या, है ना। हम कहेंगे और कहाँ, और कहाँ, तो क्या हो जाएगा वेयर एल्स, वेयर एल्स, और कहाँ। हम कहेंगे और कब अंग्रेजी पढ़ते हो तुम, तो व्हेन एल्स, व्हेन एल्स। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको थोड़ी बहुत परेशानी होती होगी, लेकिन मुझे आशा है कि ये वीडियो देखने के बाद आप सब इस तरह के सेंटेंस को और आसानी से बना सकते हैं। तो ये हमारा वर्ड था एल्स, एल्स माने और, एंड मतलब भी और, लेकिन वो और अलग है और ये और अलग है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। चलिए कुछ सेंटेंसेज में बताता हूँ या लिख देता हूँ, जो आज मैंने वर्ड्स पढ़ा उस वर्ड्स के आधार पर मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, आप लोग बनाइएगा और कमेंट में मैसेज करिएगा, नहीं बनेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। जैसे मैंने कहा आज, आज खुशी का दिन है, मैंने कहा आज खुशी का
दिन है। इसको आप लोग खुद से बनाना है। आज खुशी का दिन है, आज खुशी का दिन है। मैंने कहा मुझे अपना पता दो, मुझे अपना पता दो, मुझे अपना पता दो। जैसे मैंने कहा मुझे भाषण देने नहीं आता है, मुझे भाषण देने नहीं आता है। वर्ड जो मैंने आपको बताया उसको मैं लिख रहा हूं, मुझे भाषण देने नहीं आता है। हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं। हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं या थी, हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां थी या हैं, जो मन करे लिखिए। उसके बाद मैंने कहा कि वह मेरे भाई जैसा है, वह मेरे भाई जैसा है, वह मेरे भाई जैसा है। तुम मेरे मित्र जैसे हो, तुम मेरे मित्र जैसे हो, है ना। इस तरह के सेंटेंस हम बनाएंगे। दूसरा सेंटेंस में लिखा कि यह शर्ट पीला सा है, यह शर्ट यह शर्ट पीला सा है। मैंने जितना वर्ड आपको बताया उस सब के सहारे आप लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे। यह शर्ट पीला सा है, नोट कर लेंगे। अभी और सेंटेंसेस में लिखूंगा। चलिए देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस इस तरह के, आप लोग इसको उतार चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ एल्स वाले सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि तुम्हें और क्या चाहिए, तुम्हें और क्या चाहिए, ये लिख दिया मैंने। मैंने लिखा वह और कहाँ पढ़ता है, वह और कहाँ पढ़ता है, वह और कहाँ पढ़ता है। मैंने कहा कि तुम और कब यहाँ आते हो, और कब यहाँ आते हो, तुम और कब यहाँ आते हो। इस तरह के सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो यूज करेंगे हम लोग एल्स वर्ड का, है ना। क्या आपको और कुछ चाहिए, क्या आपको और कुछ चाहिए, क्या आपको और कुछ चाहिए, है ना। क्या आपको और कुछ चाहिए। जैसे मैंने लिखा क्या आप और कुछ लेंगे, क्या आप और कुछ क्या आप और कुछ लेंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेज आप लोग बनाएंगे, जो वर्ड आज मैंने बताया। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वर्ड्स आप लोग को इस वीडियो में दी गई है, उसी तरह के इंटरेस्टिंग वर्ड्स आपको अगले वीडियो में भी दी जाती रहेगी। कंटिन्यू रहेंगे हम एडमेरिट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। आप सब जुड़ जाइए, कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमको थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे प्रोत्साहित करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, दीजिए इजाजत।